अब देख लो, तुम्हारे दादा जो है अनकरीब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले हैं। कितना बर्डन होगा मेरे ऊपर, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, अंदाजा है तुम्हें इस बात का? आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आमना तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। अरे देखो, अब मासूमा ना हमारी अमानत है आपके पास। कहाँ रह गए तुम लोग? जल्दी क्यों नहीं आते हो? क्या हो गया? क्या हो गया? वासिफ, सुन ले मेरी तू सदा। फातिमा, मोहल्ले में जिन लोगों को नहीं बुलाया था हमने मंगनी पर ना, तो मैं कहता हूँ कि उन्हें भी मिठाई पहुंचा। हाँ, वैसे खालदा भाभी इतनी मिठाई तो लाई है कि पूरे मोहल्ले में आराम से बढ़ जाए। बहुत खूब। और मैं सोच रहा हूँ माँ को मिठाई भिजवा दूं। अम्मा को? क्यों, तुम नहीं चाहती? नहीं, मेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है वकार? आप हर बार वहां से मायूस होकर आते हैं और फिर आप बहुत दिन तक अपसेट रहते हैं। अब मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती, और फिर क्या फायदा? वहां खुशी की मिठाई लेकर जाएंगे और तोहफे में दुख लेकर आएंगे। तुम ठीक कह रही हो फातिमा, लेकिन मैं वहां आपको उम्मीद लेके नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करके जाऊंगा कि अगर कुछ भी हो जाए तो उसका दुख मुझे ना हो। चले फिर, चले जाइएगा। फातिमा, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह माँ तक ये खबर पहुंच जाए। कम से कम मासूमा को दादी की दुआएं तो मिलेंगी ना। मैं बाहर से मुलाजिम को मिठाई दे दूंगा और मंगनी का बता दूंगा, वो यकीनन माँ को बता देगा जाकर। ठीक है ना? अच्छा, तुम मेरे कपड़े निकलवाओ भाई, मुझे दफ्तर में देर हो रही है। थोड़ा हौसला रखें, और वैसे भी अब खतरे की कोई बात नहीं। दादा जाना बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं बेटा, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, बल्कि मैं तो उस रब का शुक्र अदा कर रही हूँ जिसने मेरे सर पे साहिबान रहने दिया। अल्लाह ताला आपको और दादा जान को सलामत रखे। हम सबका साहिबान भी तो आप ही से है। बेटा, वासिफ कहाँ है? पापा लैब गए हैं, दादा की कुछ रिपोर्ट्स लानी थी, बस थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। जैसे ही आएंगे आपने घर जाके आराम करना है। अरे बेटा, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते मुझे आराम कहाँ आएगा? दादी जान वो ठीक है। ठीक, लेकिन जब तक मैं उनको अच्छी तरह से बातचीत करता नहीं देख लूंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, जब ऐसा होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर घर चली जाऊंगी, तुम परेशान ना हो। वैसे दादी जान आपको दादा से इतनी मोहब्बत है, ये तो मुझे आज मालूम। बेटा, अव्वल तो वो मेरे शौहर हैं, दूसरे मेरी जान 55 साल का साथ है। मोहब्बत तो होनी ही थी ना। वैसे दादी जान एक बात बताएं, आप इतनी धीमे मिजाज की और दादा जान वो जलाली तबीयत के मालिक, जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी ना? नहीं, वो जलाली लगते हैं, लेकिन बेटा तुम लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। बज़ाहिर वो इतने गुस्सेनाक हैं, लेकिन दिल उनका बहुत नर्म है। मैं जानती हूँ ना बेटा, मैंने सारी जिंदगी उनके साथ गुजारी। हाँ, एक बात उनकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो क्या? उनकी बेजा उसूल पसंदी, जिसने उनको एक अनजानी अनदेखी जंजीर में जकड़ रखा है। और बेटे इसी वजह से वो जिंदगी की बास बहुत छोटी छोटी खुशियों से भी महरूम हो जाते हैं। अच्छा चले, मैं मालूम करके आता हूँ कि दादा को वार्ड में कब शिफ्ट कर।
फातिमा, एक कप चाय मिल जाएगी? जी जरूर। आप मिठाई दे आए? नहीं, घर में कोई नहीं था, मुलाजिम ने बताया। तो हम मुलाजिम को दे आते, मंगनी का तो बताना था। उसने लेने से इनकार कर दिया, कहने लगा बाहर के किसी फर्ज से कुछ भी लेने की उसे इजाजत नहीं है। अच्छा, अरे तो इसमें अफसरदा होने वाली कौन सी बात है? 1-2 रोज बाद फिर चले जाइएगा। मैं जानता हूँ फातिमा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकते हैं सबके सब, और माँ और अब्बा जान तो घर से कम ही निकलते हैं। अच्छा खैर छोड़े ना, मिठाई तो देनी थी, आपने कौन सा मिलना था। दोबारा चले जाइएगा। आप अपने कमरे में जाएं, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा। सफिया, तुम अब घर चली जाओ। शाह जी, अपने जहन से तमाम फिक्रें निकाल दीजिए, सो जाइए, आप सुकून से सो जाइए। नींद नहीं आ रही है। तुम घर चली जाओ, कल से यहाँ इतना बेआराम बैठी हो। जाओ, घर चली जाओ। अभी नौफिल आ जाएगा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप सो जाइए। आप क्या सोच रहे हैं शाह साहब? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। नहीं शाह साहब, बात तो कोई है। आप मुझसे भी छुपा रहे हैं? कुछ नहीं है भाई, तुम्हें वहम हो रहा है। नहीं शाह जी, ये जो नफरतें हैं ना, इंसान को अंदर ही अंदर घुन की तरह से चाट जाती हैं, खोखला कर देती हैं, तोड़ देती हैं। और मोहब्बत इंसान को जिंदगी देती है, ताकत देती है जिंदगी से लड़ने के लिए। हाँ, ये मैं किसी अपने मतलब के लिए नहीं कह रही, ये तो मैं आपकी जिंदगी और सलामती के लिए कह रही हूं। हाँ, हाँ। निकाल दीजिए नफरतों को दिल से, माफ कर दीजिए सबको, सबकी खताएं माफ कर दीजिए शाह साहब। फिर आप देखिएगा आप कितना हल्का फुल्का महसूस करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। यार माहीन, मैं इतना बोर हो जाऊंगी तुम्हारी शादी के बाद। क्यों, छुट्टियां हैं ना, खूब एंजॉय करना। अकेले अकेले। अकेले क्यों, निदा, सानिया और निम्रा है ना। तुम्हें पता तो है मेरी नहीं बनती किसी से। तो फिर एक काम करो, 2-4 नए दोस्त बना लो तुम। कहाँ से बनाऊँ नए दोस्त? कोई होगा तो बनाऊंगी ना। हाय गर्ल्स। हेलो अदील, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है शॉपिंग कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक स्टेट्स जा रहा हूँ। वेकेशन पे? हाँ, तुम लोग की शॉपिंग हो गई? या तो चलो आओ फिर मेरे साथ कुछ शॉपिंग कर लो। अरे नहीं यार, ऑलरेडी इतनी शॉपिंग हो चुकी है। अरे तो मेरी तरफ से कर लो, बहुत दिन हो गए तुम्हें कोई गिफ्ट दिए हुए। तुम लोग शॉपिंग करो, मैं चलती हूँ। प्लीज सारा, अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात, आओ ना शॉपिंग करेंगे और शानदार लंच। मुझे देर हो रहा है, मैं चलती हूँ। चलो भी ना। चलते हैं। चलो। ये जो नफरतें हैं ना, इंसान को अंदर ही अंदर घुन की तरह से चाट जाती हैं, खोखला कर देती हैं, तोड़ देती हैं। और मोहब्बत इंसान को जिंदगी देती है,
ताकत देती है जिंदगी से लड़ने के लिए। निकाल दीजिए नफरतों को दिल से, माफ कर दीजिए सबको, सबकी खताएं माफ कर दीजिए शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो जीती रहो। कैसी तबीयत है मामू की? हाँ बस अल्लाह का शुक्र है बेटे, इंशाल्लाह कल छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से। अल्लाह का शुक्र। आप खाना खाकर रेस्ट कर लीजिए, थक गई होंगी। आइए दादी जान, मैं आपको छोड़ दूँ। हाँ बेटा चलती। आज ये तुम कहाँ से आ रही हो? वो मेरी फ्रेंड की पार्टी थी, वहीं गई हुई थी। तुम्हारे दादा हॉस्पिटल में बीमार हैं और तुम्हें पार्टियों की पड़ी हुई है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, और दादा जान को क्या हुआ है, ठीक तो हो गए। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपने बीमार दादा को देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाती। दोस्तों के घर जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। मैं हॉस्पिटल आके क्या करती, उनसे मिलने की इजाजत तो थी नहीं। स्टॉप इट। किस लहजे में बात कर रही हो तुम दादी जान से? तमीज वगैरह सब भूल चुकी हो? चलो भाई, अब आप भी शुरू हो गए। इस घर में तो सबको मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने के लिए। सारा चुप कर जाओ और जाओ अपने कमरे में। हाँ, ये मुझसे चाहे जितनी बदतमीजी कर ले मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जिस हुलिये में ये आजकल बाहर आ जा रही है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी जान बिल्कुल ठीक कह रही है मामा, यूनिवर्सिटी जाके कुछ ज्यादा ही बेबाक होगी। मैं समझा लूंगी, आप रेस्ट कीजिए। आए दादी। हाँ, चलो। वकार, आप अभी तक काम कर रहे हैं? ये रात हो गई, सो जाए। नहीं फातिमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसे आज ही कंप्लीट करना होगा। दरअसल बॉस ने एक मशीन मंगवाई है बाहर से, जिसकी सेटिंग यहाँ किसी की समझ में नहीं आ रही, इसलिए बॉस ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं उसी को तलाश कर रहा हूँ। दुआ करो कामयाब हो जाऊं, क्योंकि बॉस ने मुझसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी। इंशाल्लाह जरूर होंगे, मगर अभी तो आप सोने की तैयारी करें ना, बाकी काम सुबह कर लीजिएगा। नहीं फातिमा, मुझे तो सुबह बॉस को रिपोर्ट देनी है। तुम्हें पता है कि उस मशीन के साथ जो एक्सपर्ट आया था ना, यहाँ पर उससे भी ये मशीन सेट नहीं होगी। अगर मैंने कर लिया ना तो मुझे इसके पूरे 3 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाँ, और तरक्की भी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी तो आपकी सेहत है ना। ये पैसा, ये सब चीजें किस काम की वकार? मगर मुझे तो अभी धूमधाम से अपनी बेटी मासूमा की शादी करनी है, फिर मोमना को पढ़ने के लिए बाहर भेजना है। ऐसा करो फातिमा कि तुम सो जाओ, मैं तो अब इस काम को मुकम्मल करने के बाद ही सोऊंगा। अच्छा जी भैया, आपकी मर्जी है। कंप्रेसर तो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। आप क्या सोच रहे हैं शाह साहब? कोई बात है तो मुझे बताइए ना। नहीं, वो नफिल नहीं आया, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे घर ले चलो। हाँ, नोफिल अभी वो पेमेंट वगैरह करने के लिए गया है, जैसे ही आएगा हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन शाह साहब, आप मुझे कुछ
परेशान से लग रहे हैं। कुछ नहीं। नहीं शाह साहब, परेशानी तो आपको कुछ है, लेकिन शायद आप मुझे बताना नहीं चाहते। मैंने तो सारी जिंदगी आपके दुख सुख बांटने की कोशिश की है, आपकी मर्जी और आपकी पसंद को अपनाया, आपकी खुशी में खुश रहने की कोशिश की है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रह गई है, इसीलिए तो आप मुझसे अपनी परेशानी भी बयान नहीं करना चाहते। आपको मुझ पर एतमाद ही नहीं है। नहीं सफिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ना, तुमने अपना फर्ज हमेशा बहुत अच्छी तरह निभाया है। बस मैं इस हाँ और ना के दरमियान उलझा हुआ हूँ। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, समझ में नहीं आता। कभी कभी दिल की बात भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि जब दिल मुतमईन होता है ना, तो दिमाग को भी तकवीयत पहुंचती है। नहीं, जब से ये मुझे अटैक हुआ है ना, तब से ये जिंदगी मुझे बड़ी बेसबात लगने लगी है। मैं चाहता हूँ कि अपने सारे फराइज जल्द अज जल्द अदा कर दूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन आपका कहना भी ठीक है, इंसान को अपनी जिंदगी में तमाम फैसले कर लेने चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने तो अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर दी, कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ा। सुनो, मैं ये मकान तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत है? मेरी भी कितनी जिंदगी है, जो इन बच्चों का है वो मेरा। नहीं सफिया, नहीं। आजकल का दौर मफाद परस्ती का है, कोई किसी का नहीं होता, बच्चे भी नहीं। मैंने नौफिल से कहा है कि वो वकील को बुला ले। मैं चाहता हूँ कि ये मकान मैं तुम्हारे नाम कर दूँ और इस जायदाद के हिस्से से भी फारिग हो जाऊं। बस। जायदाद के हिस्से? शाह साहब, जायदाद के हिस्से क्यों होंगे? आपका वारिस तो एक ही है। नहीं सफिया, जायदाद का वारिस एक नहीं है, जायदाद के वारिस दो हैं। शाह साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो सफिया, देखो, मेरा गुस्सा अपनी जगह, मगर मुझे अल्लाह के यहाँ जाके जवाब तो देना होगा ना। क्या जवाब दूंगा? मैं चाहे उसे माफ करूं या ना करूं, मगर ये जायदाद जो है उसका हक मुझे उसे देना होगा, वरना ये शरीयत के खिलाफ बगावत होगी, जो मैं नहीं चाहता। हाँ। लेकिन क्या फायदा ऐसे हिस्से का जब वो यहाँ आके उसको वसूल ही नहीं कर सकता? नहीं, वासिफ जो है ना, वो जायदाद के कागजात उसके घर पहुंचा के आएगा। अगर आपने उसको माफ नहीं किया ना, तो मुझे यकीन है मेरा वकार ये हिस्सा कभी नहीं लेगा। नहीं सफिया, नहीं, मुझे तो अपना फर्ज हर हालत में मरने से पहले अदा करना, हर हालत में। आप कब तक अपनी आना की कैदी बने रहेंगे शाह साहब? कब तक? दादी जान, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, घर चलें? क्या कह रहे हो? मैं पेमेंट कर रहा हूँ, घर चलते हैं। चलते हैं। हाँ। सुन ले मेरी तू सदा। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? क्या?
ये क्या कह रहे हैं आप? आज की तकलीफ वो तकलीफ है जो हमेशा तुम्हें होती थी, सिर्फ तुम्हें।